तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हीजिन गुआओ से मिलने के लिए आया था। वो गुआओ से बोलता है थोड़ी देर बात करने के लिए, लेकिन तभी ईचान वहाँ पर आकर बोलता है कि गुआओ अभी फ्री नहीं है, तुम गलत टाइम में आए हो। हीजिन ईचान को बोलता है मैं कभी सोचा नहीं था तुम्हें यहाँ मिलूंगा, और ये घर तुम्हारा नहीं है, ये गुआओ की है, तो गुआओ डिसाइड करेगी यहाँ पर मैं रहूंगा या नहीं। गुआओ दोनों को बोलती है हमें बाहर ऐसे बात करने से अच्छा घर के अंदर जाकर बात करना चाहिए। और तभी जियाजू यानी कि गुआओ की बहन भी वहाँ से चली जाती है बहाने मारकर। गुआओ सोचती है ये चुड़ैल मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चली गई, अब मैं इन सबको कैसे संभालूंगी। गुआओ दोनों को बोलती है मुझे बालकनी से कुछ कपड़े लाने हैं, तब तक तुम दोनों एक दूसरे से बात करो। हीजिन और ईचान एक दूसरे को घूरते रहते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हीजिन बोलना शुरू कर देता है कि वो कभी सोचा नहीं था प्रेसिडेंट फेंग को इतना टाइम मिलेगा गुआओ से मिलने के लिए। ये सुनकर ईचान बोलता है मुझे गुआओ से कुछ बात करनी थी और तुम्हारे जैसा आउटसाइडर को इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। हीजिन बोलता है तुम किसको आउटसाइडर बोल रही हो, मुझे या खुद को। उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए दोनों बच्चे सोचते हैं कि हमें बाहर जाकर खेलना चाहिए। रुक्सी हीजिन के बारे में मोमो से पूछता है कि ये आदमी को तो मैं पहले भी देखा है, क्या इसके साथ आंटी गुआओ के कुछ रिलेशंस है। मोमो बोलता है मुझे भी ठीक से नहीं पता, हीजिन अंकल तो मेरी मम्मी की एक अच्छा फ्रेंड है, शायद वो मेरी मम्मी को थोड़ी बहुत पसंद करते हैं। रुक्सी बोलता है मेरे पापा तो आंटी गुआओ को मनाने के लिए आए थे कि यहाँ एक और आदमी टपक पड़ा, पता नहीं वो आंटी गुआओ के दिल कैसे जीतेंगे। बोलता है मुझे नहीं लगता ओल्ड फेंग को मेरी मम्मी माफ करेगी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा अकड़ू है और वैसे भी मैं उसको मदद नहीं करने वाला। हीजिन ईचान को बोलता है तुम्हें शायद पता नहीं होगा, अब्रोड में गुआओ मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और जब उसको मदद की जरूरत थी मैं उसके साथ था और हम दिनों एक ही बेड में सोया करते थे। ये सुनकर ईचान को यकीन नहीं होता। मोमो अपने पापा को बचाने के लिए बोलने लगता है अंकल हीजिन आप एकदम गलत हो, मेरी मम्मी हमारे साथ कभी भी नहीं सोती थी, बस हम दोनों साथ में सोते थे, यानी कि मैं और आप। ये सुनकर हीजिन मोमो के सिर पे मारकर उसको बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ईचान के सामने मेरी बेइज्जती करवा दिया। मोमो हीजिन को बोलता है अंकल अब मुझे ऐसे नहीं पीट सकते, मैं अभी भी एक इनोसेंट सा बच्चा हूँ। हीजिन बोलता है हाँ हाँ बेटे दिख रहा है तो कितना इनोसेंट है। ईचान हीजिन को बोलता है तुम बच्चे लोग को ऐसे झूठ बोलना नहीं सिखा सकते। हीजिन बोलता है अच्छा अब मुझे आपसे सीखना पड़ेगा, जो कि अपने बीबी और बच्चों को छोड़ के चला गया था। ये सुनकर ईचान को तो गुस्सा आ जाता है। ये देखकर मोमो बोलता है ये आदमी इतने बड़े कंपनी का प्रेसिडेंट कैसे बन गया, जिसको पता नहीं है कि वो खुद को डिफेंड कैसे करे। रुक्सी मोमो को बोलता है तुमने ही तो बोला था तुम पापा को हेल्प नहीं करोगे, फिर साथ में सोने वाला बात कैसे बोल दिया। मोमो बोलता है आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, मानता हूँ कि हीजिन अंकल मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट फेंग तो मेरे असली पापा हैं, ऐसी हालत में मैं उनको हेल्प कैसे ना करूँ। रुक्सी बोलता है तुम्हें पता तो है हमारे पापा कितना बेवकूफ है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। मोमो बोलता है क्या तुम सच में चाहते हो पापा को हेल्प करने के लिए। रुक्सी बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ कि पापा और तुम्हारी मम्मी के बीच जो झगड़ा हुआ था वो खत्म हो जाए। अभी मोमो इसके लिए रुक्सी को एक अच्छा सा प्लान देता है। हीजिन ईचान से पूछता है तुम अब चुप क्यों हो गए, और बहुत कुछ बोलता है जैसे कि ईचान को बुरा लगे। ईचान हीजिन को बोलता है मुझे तुमसे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, 5 साल पहले मैं क्यों गुआओ और मेरे बच्चे को छोड़ कर गया था, और वैसे भी इन सब में मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं उनका ख्याल रख सकता हूँ। तभी अचानक से रुक्सी चिल्लाकर बोलता है कि मेरी पेट बहुत ही जोर से दर्द कर रहा है। ईचान रुक्सी को पूछता है तुम्हें अचानक से ऐसा क्या हो गया। रुक्सी बोलता है मेरी पेट बहुत ही जोर से दर्द हो रहा है। वहाँ गुआओ आकर पूछती है क्या हुआ। हीजिन बोलता है शायद रुक्सी को फूड पॉइजनिंग हो गया है, चलो इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, मैं गाड़ी चलाऊंगा। गुआओ मोमो को बोलती है मैं रुक्सी को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। मोमो गुआओ को बोलता है मम्मी क्या हीजिन अंकल मेरे साथ रह सकते हैं, मैं घर में अकेला नहीं रहना चाहता। हीजिन बोलता है क्या मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। वो एकदम रेडी हो गया था गुआओ के साथ जाने के लिए। गुआओ हीजिन को बोलती है क्या तुम मोमो के साथ थोड़ी देर रुक सकते हो, मैं फेंगीचन के साथ जाती हूँ रुक्सी को हॉस्पिटल लेने। हीजिन बोलता है अच्छा ठीक है, जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। तब हम देखते हैं रुक्सी मोमो को इशारा दे रहा था, जैसे कि हमें पता चलता है ये सब उन दोनों का प्लान था ईचान और गुआओ को कुछ देर साथ में बिताने के लिए। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईचान और गुआओ रुक्सी को लेकर आए थे। वहाँ आने के बाद रुक्सी ईचान को बोलता है मैं एकदम ठीक हो गया हूँ, चलो हॉस्पिटल नहीं जाते। ईचान बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें हॉस्पिटल से चेक करके ही जाना होगा। गुआओ बहुत प्यार से रुक्सी को समझाती है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्स बहुत ही अच्छे हैं, चेक करने से रुक्सी को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। रुक्सी सोचता है अरे मैं कहाँ फंस गया, मैं तो बस इन दोनों को मिलाने के लिए आया था, ये लोग तो मुझे सच में हॉस्पिटल लेकर आ गए। ईचान रुक्सी को बोलता है अगर मुझे पता चला कि तुम बीमार पड़ने का नाटक कर रहे हो तो देखना इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ। रुक्सी घबरा कर बोलता है ऐसे पेट दर्द तो कभी कभी आता है और चला जाता है, डॉक्टर्स भी शायद इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। ईचान रुक्सी को डरा कर बोलता है अगर तुम्हारी पेट दर्द ठीक नहीं हुआ डॉक्टर्स बहुत ही इंजेक्शन लाएंगे और तुम्हारी ब्लड टेस्ट भी होगा, जिससे तुम्हें बहुत ही दर्द होने वाला है। रुक्सी बोलता है पापा आप अपने खुद के
बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे ब्लड टेस्ट नहीं करवाना। ईचन बोलता है तुम्हारे लिए बहुत ही लेट हो चुका है और रुक्सी को जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। ईचन गुआओ को मेन हॉल में वेट करने के लिए बोलता है। गुआओ बोलती है तो ठीक है, तुम चेकअप करके आओ, मैं तुम लोगों का यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। जाते वक्त रुक्सी गुआओ को बोलता है कि आंटी गुआओ मुझे बचाओ, मैं चेकअप के लिए नहीं जाना चाहता। गुआओ बोलती है कि डरना मत, तुम ये कर सकते हो। गुआओ बैठकर उन दोनों का इंतजार कर रही थी और सोचती है कि आज दोनों बच्चे कुछ अलग ही बिहेव कर रहे हैं। तभी कोई पीछे से गुआओ को बुलाता है। गुआओ देखती है तो वो जियामोटेन था। मोटेन गुआओ से पूछता है तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? गुआओ बोलती है तुम क्यों पूछ रही हो, तुम्हें इससे क्या? जियामोटेन बोलता है ऐसे मत बात करो, आखिर हम दोनों रिलेशनशिप में थे। गुआओ बोलती है ये बोलना बंद करो, अगर तुम्हारी गुमेई को पता चल गई तो वो यहाँ पर सन्नाटा मचा देगी। जियामोटेन बोलता है मेरे और गुआओ के बीच डिवोर्स होने वाला है। गुआओ बोलती है गुमेई के अभी अभी अबॉर्शन हुआ है और तुम इस हालत में उसे डिवोर्स देने वाले हो, इतना बड़ा कमी ना हो तुम। जियामोटेन बोलता है उसके अबॉर्शन हो गया इसीलिए मैं उसको डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको कभी प्यार ही नहीं किया, मैं बस तुम्हें ही प्यार करता था। गुआओ बोलती है मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी और वहाँ से चली जाती है। लेकिन मोटेन उसके हाथ को पकड़कर बोलता है कि मैं तुम्हें सच में बहुत ही प्यार करता हूँ और एक भी दिन ना देखूं तो तुम्हें मैं बहुत ही मिस करता हूँ, मुझे एक और चांस देकर देखो, प्रूव कर दूंगा कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच में है। गुआओ अपने हाथ उठाकर बोलती है कि मुझे छूना भी मत। मोटेन बोलता है मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। गुआओ मोटेन को फिर से बोलती है उससे दूर रहने के लिए। वहाँ पर गुमेई आकर पहुँचती है। गुआओ और मोटेन को साथ में देखकर गुआओ को गाली देकर बोलती है कि कुत्ती तेरी हिम्मत कैसे हुई बे, तू अपनी जीजाजी को हॉस्पिटल में सेड्यूस करने के लिए कोशिश कर रही है। गुमेई गुआओ के पास आकर बोलती है क्या हुआ, क्या तुझे शर्म आ रही है क्योंकि तुझे मैं रंगे हाथ पकड़ ली। गुआओ बोलती है मैं और तेरे पति को सेड्यूस कर रही हूँ, बस तू ही है जिसको ये कचरा से प्यार है, मुझे अब तुम दोनों से बहस नहीं करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी गुमेई उसके हाथ को पकड़कर बोलती है कि अभी यहाँ से भागने के लिए सोच रही है, रुक मैं अभी सबको बताती हूँ तू कैसी लड़की है, और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि देखो इस लड़की को, ये मेरी बहन है लेकिन अपनी खुद की जीजाजी को सेड्यूस करने के लिए कोशिश कर रही है। सुनकर हॉस्पिटल के लोग गुआओ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। गुआओ बोलती है कि अभी बहुत हो गया, मुझे अभी जाने दो। मोटेन भी बोलता है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो ये सब करना बंद कर दो। गुमेई मोटेन से बोलती है तो तुम्हें पता है कि ये हॉस्पिटल है, मेरी रिपोर्ट्स कलेक्ट करने हॉस्पिटल आए थे, लेकिन असल में तो तुम्हें इस कुत्ती के साथ मिलना था। ये सुनकर जियामोटेन गुमेई को एक थप्पड़ मार देता है। गुमेई बोलती है तुम गुआओ के लिए मुझे थप्पड़ मारे, हम तो अभी तक डिवोर्स भी नहीं किए हैं। जियामोटेन बोलता है हमारे बीच में कुछ भी प्यार नहीं है, लेकिन तुम डिवोर्स पेपर में साइन करना नहीं चाहते, क्या तुम उसमें साइन करके ये सब खत्म कर सकते हो? जियामोटेन से ऐसे मार खाकर गुमेई सबके सामने रोने लगती है। जियामोटेन को लगता है वो गुआओ के लिए गुमेई को थप्पड़ मारा, इसलिए गुआओ उसको पहले की तरह प्यार करने लगेगी। जियामोटेन गुआओ को बोलता है तुम चिंता ना करो, मैं गुमेई को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। गुआओ बोलती है कि क्या सीन था, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं ये सब देखकर थक चुकी हूँ। जियामोटेन बोलता है गुआओ मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में गलत सोचते हो, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मेरे दिल में बस तुम ही हो। गुमेई जियामोटेन को बोलती है तुम मेरे साथ डिवोर्स करना चाहते हो, लेकिन पास्ट के बारे में तो जरा सोचो, तुम मेरे साथ मिलकर गुआओ के साथ क्या क्या किया था। सुनकर जियामोटेन थोड़ा घबरा जाता है। गुमेई बोलती है कि अगर तुम्हें सच में कुछ फर्क नहीं पड़ता तो मैं बता दूं कि पास्ट में क्या हुआ था। जियामोटेन डरकर बोलता है गुमेई क्या तुम गुस्सा हो गई? ये देखकर गुआओ सोचती है आखिर पास्ट में क्या हुआ था, जो कि सुनकर जियामोटेन गुमेई से ऐसे डर रहा है। गुमेई जियामोटेन से बोलती है तो तुम्हें सच में कुछ फर्क पड़ रहा है, तो अब मैं डिसाइड करूंगी हमारे बीच डिवोर्स होगा कि नहीं। अरे हटो यहाँ से, मैं जरा गुआओ को देखती हूँ। गुआओ बोलती है कि अरे तुम तो खुद गुमेई से डर रहे हो, मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे, और तुम खुद बोल रहे थे गुमेई को मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं दोगे। मोटेन गुमेई से डरकर वहाँ से भाग जाता है। और ये सच क्या है हमें आगे चलकर पता चलेगा, कहीं वो सच सबके सामने ना बोल दे। जियामोटेन सोचता है मुझे गुमेई की तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे शांति से रहने नहीं देगी। गुमेई गुआओ को बोलती है देखा जियामोटेन मुझे कभी भी नहीं छोड़ने वाला, तो तुम उससे अपना बनाने के बारे में भूल जाओ। गुआओ बोलती है क्या तुझे कुछ बीमारी है जिसमें तुझे हर टाइम लगता है कि तेरी पति को कोई तुझसे छीन कर ले जाएगा? गुमेई बोलती है बीमारी मुझे नहीं बल्कि तुझ में है, इसके लिए हर टाइम हॉस्पिटल में मिलती है। गुआओ बोलती है मैं तेरी तरह तो बीमारी नहीं हूँ जिसको कभी बच्चा ना हो। गुमेई गुआओ को गुस्से से बोलती है तेरे लिए ही मेरी मिसकैरेज हुआ और अब तू मेरी पति के पीछे पड़ी है। गुमेई बोलती है ये सब तेरे वजह से हुआ, आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ एजेंट रुक्सी की चेकअप करके आ जाता है और गुमेई को बोलता है अगर तू गुआओ को जरा सा भी टच की तो तेरी हाथ काट दूंगा। गुमेई एजेंट को देखकर डर जाती है। एजेंट बोलता है तू अभी तक गुआओ को नहीं छोड़ी, क्या तुझे तेरी हाथ नहीं चाहिए? गुमेई बोलती है अरे नहीं नहीं मुझे अभी भी मेरी हाथ चाहिए। एजेंट गुमेई को साइड हटाकर गुआओ के पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? गुआओ बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन सबके सामने मुझे ऐसा टच मत करो। एजेंट बोलता है तो मैं तुम्हें अकेले में टच कर सकता हूँ। ये सुनकर गुआओ बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। हॉस्पिटल में सारे लोग फेंगेचन को देखकर पहचान जाते हैं कि वो फेंगेचन है,
क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो लोग सोचते हैं कि ये लड़की आखिर कौन है जिसके लिए फेंग एचन इतना प्यार कर रहे हैं। सब देखकर गुमे को जलन होती है। उसके बाद गुआओ रुक्सी के पास आती है और उसे बोलती है कि चलो घर चलते हैं। एचन सोचता है गुआओ शर्माते टाइम कितने क्यूट लग रही है। गुआओ रुक्सी को चेकअप के बारे में पूछती है। एचन बोलता है जब ब्लड टेस्ट करने के टाइम आया इसने सब सच सच मान लिया कि ये सब नाटक कर रहा था। मैं घर जाकर इसकी खबर लूंगा। रुक्सी बोलता है मुझे माफ कर दो। गुआओ बोलती है लेकिन तुम झूठ क्यों बोले। रुक्सी कुछ ना बोलकर जोर जोर से रोने लगता है। गुमे एचन के पास आकर बोलती है प्रेसिडेंट फेंग मैं आपको जो सच्चाई बताई थी क्या उसके बारे में आपको पता चला। एचन बोलता है तुम्हारी मतलब गुआओ के बच्चे के बारे में। गुमे बोलती है लगता है गुआओ आपको अभी तक सच नहीं बताई। उसको आप मेरे सामने पूछ के देखिए वो झूठ नहीं बोल पाएगी। एचन रुक्सी को बाहर भेज देता है। गुआओ बोलती है हाँ मेरी एक बच्चा है तो तुम्हें इससे क्या लेना देना। गुमे बोलती है तू अभी बहुत लेट कर दी सच बोलने में। प्रेसिडेंट फेंग को जरा देख वो कितना गुस्सा है। अब तो तू गई। एचन बहुत ही गुस्से में था। ओ गुमे को बोलता है बस बहुत हो गया। गुमे बोलती है वो कैसे आपको ऐसे झूठ बोल सकती है। पता नहीं उसके बच्चे के बाप कौन होगा। आपके साथ बहुत बड़ी चीट की है इसने। ये सब सुनकर एचन भी गुमे को एक थप्पड़ मार देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।